Hello guys, welcome to my YouTube channel Geography Group. We are here with a big CBSE update. CBSE has reduced the syllabus of class 9 to 12 in all subject. सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस है वो कम हो चुका है। जैसा कि पिछले काफ़ी दिनों से न्यूज़ चल रही थी, काफ़ी र्यूमर्स आ रहे थे कि CBSE है वो सिलेबस को कम करने वाली है, और इस न्यूज़ को कंफर्म किया था लास्ट वीक HRD मिनिस्टर ने। फिर भी काफ़ी सारे डाउट्स थे कि सिलेबस क्या कम होगा, कितना कम होगा, कहीं ये तो नहीं होगा कि हम अभी जो तैयारी करें स्टूडेंट्स कि वो चैप्टर्स कहीं रिमूव ना कर दिए जाएं, तो कैसे होगा। वो सारी डिटेल आ चुकी है। ऑफिशियल अपडेट CBSE की तरफ से आ चुका है, जिसमें डिटेल दी गई है हर सब्जेक्ट की कि क्या कम हुआ है, क्या अब आपको नहीं पढ़ना है। तो एक बड़ी खुशखबरी है, बड़ी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस है वो कम हो गया है। रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही है। पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी परेशानी वाली प्रॉब्लम एक थी कि इस सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, क्योंकि नॉर्मल रूटीन क्लासरूम और घर पे जब आप क्लासेस ले रहे हो तो काफ़ी सारा डिफरेंस आ जाता है, वो रूटीन नहीं बन पाता। तो ये एक अच्छी न्यूज़ आपके लिए आई है, और अब कंफर्मेशन भी हो गया। कंफर्मेशन भी ज़रूरी था, डिटेल भी ज़रूरी थी, क्योंकि तभी आप प्लानिंग कर पाओगे। अब आप प्लानिंग कर पाओगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और कैसे उस सिलेबस को कवर करना है। तो ये एक बड़ा रिलीफ है आपके लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, और टीचर्स के लिए भी। चलिए ज्योग्राफी में देखते हैं कि क्या क्या चेंज आए हैं, हमें कौन से चैप्टर्स अब नहीं पढ़ने हैं। तो क्लास 12th ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट क्लास और एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो इसमें पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक की, और इसमें जो चेंज आए हैं वो हम देखेंगे। तो पहला चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप है, वो एज इट इज़ रहेगा आपके सिलेबस में, कोई चेंज नहीं है। सेकंड पीपल जो यूनिट, सेकंड यूनिट है, उसमें पीपल, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ चैप्टर्स रहेगा। इसी तरीके से पॉपुलेशन कंपोजिशन चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, वो भी एज इट इज़ आपके सिलेबस में रहेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट दैट इज़ द फोर्थ चैप्टर, वो भी आपके सिलेबस में एज इट इज़ है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थर्ड यूनिट ह्यूमन एक्टिविटीज़, इस यूनिट में आपका फिफ्थ चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, वो एज इट इज़ आपके सिलेबस में है। लेकिन यहाँ पर सिक्स चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज नॉट द पार्ट ऑफ योर एनुअल एग्जामिनेशन नाउ, यानी सिक्स चैप्टर आपके सिलेबस में अब नहीं है। सिक्स चैप्टर में आप पढ़ने वाले थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, काफ़ी डिटेल में एक चैप्टर था, काफ़ी सिलेबस कम हो गया आपका। उसके बाद सेवन चैप्टर टर्सरी एक्टिविटीज़ है, टर्सरी एंड द क्वार्टनरी एक्टिविटीज़, ये चैप्टर आपके सिलेबस में है एज इट इज़, यानी कि अभी तक हम 7 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं और केवल 6 चैप्टर वो रिमूव हुआ है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट फोर्थ यूनिट, यहाँ पे बीच में से 2 चैप्टर और भी गायब है, यानी 6th देन द 7th 8th चैप्टर आपके सिलेबस में है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वो अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। देन 9th चैप्टर इज द इंटरनेशनल ट्रेड, दैट टू हैज बीन रिमूव्ड बाय द CBSE, इस चैप्टर को भी हटा दिया गया। 6th 8th and the 9th 3 chapter has been removed by the CBSE. Then the 10th chapter that is human settlement, ये आपके सिलेबस में एज इट इज रहेगा। सो आउट ऑफ 10 चैप्टर्स इन बुक ए फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वी हैव टू स्टडी नाउ ओनली 7 चैप्टर्स। 3 बड़े चैप्टर्स थे, वी कैन से दैट ऑलमोस्ट 33% सिलेबस है वो बुक ए से आपका कम हो चुका है, वो हमें अभी तैयार नहीं करना है, हमें उसकी तैयारी नहीं करनी है। देन कमिंग टू द बी, बुक बी पीपल इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी की बात करते हैं। इसमें कौन से चैप्टर्स हैं वो कम हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर पॉपुलेशन विल रिमेन एज इट इज, वो एज इट इज रहेगा। देन कमिंग टू द सेकंड चैप्टर माइग्रेशन, दैट टू विल रिमेन एज इट इज, ये भी आपके सिलेबस में एज इट इज रहेगा। देन द थर्ड चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट विल ऑल्सो रिमेन एज इट इज, ये भी आपकी सिलेबस में एज इट इज रहने वाला है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी यहाँ पर हम अगर देखें तो आपके सिलेबस में एज इट इज़ ये चैप्टर्स रह रहे हैं। इट मीन्स ये शुरुआती चैप्टर्स है वो इसलिए रह रहे हैं क्योंकि होपफुली सभी बच्चों ने ये तैयार कर लिए होंगे। देन कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट, थर्ड देन द फोर्थ चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट इज देयर, वो चैप्टर्स आपके सिलेबस में एज इट इज रहेगा, यानी कि शुरुआत के जो 4 चैप्टर्स हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं है। देन फिफ्थ चैप्टर जो आपकी बुक में है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर आपके सिलेबस में दिया गया है, वो चैप्टर्स अब आपके सिलेबस का हिस्सा
नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी 5th चैप्टर है वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 1st, 2nd, 3rd, 4th चैप्टर आपके सिलेबस में है, बट द 5th चैप्टर लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर हैज़ बीन रिमूव्ड बाय द CBSE। देन कमिंग टू द 6th चैप्टर दैट इज वाटर रिसोर्सेज। 3rd यूनिट में वाटर रिसोर्सेज है, दैट वी हैव टू डू, दैट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, विल रिमेन इन योर सिलेबस, यह आपके सिलेबस में रहेगा। देन द 7th चैप्टर इज द मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, दैट टू विल रिमेन इन योर सिलेबस, ये भी आपके सिलेबस में रहने वाला है एज इट इज। लेकिन जो 8th चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जैसा कि हमने बुक ए में डिस्कस किया था फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वहाँ से सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज था, ना हमें वहाँ पढ़ना और ना ही हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ से चैप्टर जो डिलीट हो गया है, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 5, 2 चैप्टर अब तक हमने देखे हैं कि इस बुक में से डिलीट हो चुके हैं। देन कमिंग टू नेक्स्ट, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्लानिंग इन इंडिया, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 9, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट, ये चैप्टर नंबर 9 है आपके सिलेबस में, ये आपके सिलेबस में एज इट इज़ रहने वाला है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट, यहाँ पर 2 चैप्टर और मिसिंग है जो आपके CBSE ने रिमूव कर दिए हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 10 एंड इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर नंबर 11, and the last chapter that is the chapter number 12 in India people and economy, that is the geographical perspective on selected issues and problem will remain as it is। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो सेकंड बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, वहाँ से चैप्टर नंबर 5 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर रिमूव हो गया। देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर नंबर 8 हैज़ बीन रिमूव्ड। देन द चैप्टर नंबर 10 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैज़ बीन रिमूव्ड। देन द चैप्टर नंबर 11 international trade has been removed। 4 + 3 it means 7 chapters has been removed out of your 22 chapters। almost 33% syllabus has been reduced by the CBSE in geography। अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी अच्छे बड़े जो चैप्टर्स थे वो सिलेबस में से रिमूव कर दिए गए। आपको अब तैयारी है वो और अच्छे से कर पाओगे। अब अच्छा स्कोर करना है तो आप प्लानिंग कीजिए, अपना एक टाइम टेबल सेट कीजिए, डिसाइड कीजिए कब कैसा चैप्टर, कौन सा चैप्टर कब तक हमें कवर करना है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और भी न्यूज़ जो CBSE से अपडेट रहेगी या एकेडमिक अपडेट्स रहेगी वो आपको देते रहेंगे। और ज्योग्राफी के नोट्स आपके हिंदी मीडियम के इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो और वहाँ पर 12th ज्योग्राफी में सर्च कर सकते हो और UPSC ज्योग्राफी में भी सर्च कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं दैट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1 अगस्त। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।